नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग यूपी स्पेशल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान की बात करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान से भी क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, आयुर्वेद रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, सभी का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? लखनऊ। दोस्तों, आप तो सब लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अब अलग तरीके से इसको बताने का प्रयास करूँगा ताकि यह चीज़ आपको क्या हो रहे अच्छी से याद रहे। आइए हम इसको आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास करते हैं। देखो, आयुर्वेद है और सेंट्रल ड्रग है। तो आयुर्वेद से हम क्या करते हैं? ड्रग का नशा छुड़ा देते हैं। आयुर्वेद से ड्रग का नशा छुड़ाया जा सकता है। अगर नशा नहीं छोड़ेंगे ड्रग का तो आपको समझ लो क्या हो गया? शुगर हो गया। तो इस तरह से इन तीन को आप याद रखेंगे कि आयुर्वेद से ड्रग का नशा छुड़ाएंगे, नहीं छोड़ेंगे तो शुगर हो जाएगा। इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। अब हम बात करते हैं, देखो मैंगो है, मैंगो रिसर्च है। इसके बाद वाटेनिकल, वाटेनिकल से आप जुगाड़ लगा लो कि वाटिका। तो मैंगो की वाटिका का प्रबंधन आप कहाँ करेंगे? प्रबंधन का मतलब पेड़ पौधे या वाटिका आप कहाँ लगाएंगे? तो मैंगो की वाटिका का प्रबंधन आप कहाँ करेंगे? घर से दूर करेंगे, यानी सुदूर करेंगे, दूर करेंगे। कहाँ करेंगे? दूर। तो आप ऐसे याद रखना कि मैंगो की वाटिका का प्रबंधन कहाँ करेंगे? दूर करेंगे। इस तरह से इनका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ठीक, आइए नीचे देखते हैं। केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म। देखो, ये मुख्यालय कहाँ है? लखीमपुर खीरी है। इसको कैसे हम लंबे समय तक याद रखेंगे? देखिए, पशु क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं, और जब प्रजनन करेंगे, बच्चा जन्म देंगे, तभी तो दूध देंगे, और जब दूध देंगे तो उसी दूध का हम क्या बनाएंगे? खीर बनाएंगे। तो यानी प्रजनन किए तो खीर बनाए, दूध मिला तो खीर बनाए। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान। ठीक, तो देखो, पशु और पक्षी जो लोग पालते हैं ना, उनकी इज्जत क्या होती है? बढ़ जाती है। गांव घर में आप देहात में जाएंगे तो आप पहले वाले जो बुजुर्ग लोग आते हैं तो पहले आदमी को नहीं देखेंगे, दरवाजे पर देखेंगे कि द्वार पर पशु वशु कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं है। तो पशु अगर दरवाजे पर हिस्ट पुष्ट होते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। अगर पहले के ज़माना में लोग बैल वैल बढ़िया रखते थे तो लोग जाते थे तो देख करके बड़े बुजुर्ग लोग खुश होते थे कि अरे इसके पास बहुत बड़े बड़े बैल हैं। तो पशु पक्षी रखेंगे ना तो आपके घर की इज्जत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस तरह से इसको आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। इज्जत नगर बरेली में है। मित्रों, आप इसका क्या ले लीजिएगा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसको आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। इन सभी टॉपिकों को अभी मैं आपके जुबान पर करा दूंगा। देखिए कैसे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम में। और मखदूम कहाँ पड़ता है? मथुरा में। समझिएगा, पहले कृष्ण महाराज का मतलब कृष्ण जो है मथुरा में क्या चराते थे? गाय चराते थे। क्या चराते थे? गाय। लेकिन आज के न किसान लोग क्या चरा रहे हैं? बकरी चरा रहे हैं और गोपियों को लेकर उड़ा रहे हैं। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि मथुरा में क्या है? बकरी अनुसंधान केंद्र है। देखो, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। पोटैटो मतलब क्या होता है? आलू। नहीं कहते हैं अरे क्या कर रहे हो? तो कहते हैं आलू छिल रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, देखो ये नाम क्या है? मोदीपुरम। ये क्या है? आलू। तो इस समय यही देश की हाल है, समझ लेना। बकिया चीज़ बता देंगे ना तो यूट्यूब चैनल वो बंद हो जाएगा और बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए केवल इतना समझिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। तो देखो, इंदिरा को हम कैसे उड़ाएंगे? जब फुर्सत में रहेंगे तब न उड़ाएंगे। यानी पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, 9 2 11 कैसे करेंगे? कैसे उड़ाएंगे? मतलब इंदिरा को उड़ाना है भाई,
तो इंदिरा को उड़ाने के लिए फुर्सत वाले लोग चाहिए। अब हम लोग पढ़ने लिखने वाले, आप लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो इंदिरा को नहीं उड़ा पाएंगे, तो फुर्सत रहेगी तभी उड़ाएंगे। और किसी को उड़ाने के लिए कैसे उड़ाया जाता है? राय से उड़ाया जाता है। तो याद रखना कि इंदिरा को उड़ाएंगे जब फुर्सत में रहेंगे तब। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान और केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान। देखो उत्तर प्रदेश में जब भी, उत्तर प्रदेश में कहीं भी अगर चर्म की बात करें तो सीधे कानपुर में लगा देना, ठीक, ये सोचने की बात नहीं है। अब देखो खाद्य अनुसंधान एवं मानकी प्रयोगशाला। अरे देखो ना, गोबर वाली खाद जब ज़्यादा डालोगे ना तब वो बहुत नुकसान नहीं करेगा। खाद पूरा खेत में गांज दो, लेकिन खाद जो है पूरा खेत में क्या करो, गांज दो, पैदावार बहुत बढ़िया होगी। लेकिन रासायनिक वाली गांज दो, देखो फसल जड़कर नष्ट हो जाएगी। तो खाद को गांज दो। गाजियाबाद पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर। देखो पेपर, देखो आप लोग जैसे या हम लोग जैसे कंपटीशनल लोगों के लिए पेपर है तो सहारा है। अगर पेपर बढ़िया हुआ, नौकरी मिल गई तो सहारा बन गया, पेपर खराब हो गया, पेपर बिगड़ गया तो काम गड़बड़ा गया। पेपर ही एक स्टूडेंट के लाइफ का क्या है, सहारा है कि पेपर बहुत बढ़िया हो जाए, हमेशा वो पेपर के चक्कर में रहता है, ठीक। अब देखो तो ऐसे याद रखना कि पेपर सहारा है। कालीन, कालीन जो होती है दरी वरी बनाई जाती है, जैसे गलीचा उलीचा बोलते हैं देसी भाषा में, तो आंचलिक भाषा में। तो कालीन जो होती है, तो भारतीय कालीन भदोही कालीन। कल एकदम भद्रा हवा को देखे, याद रखो ना, कल एकदम भद्रा हवा को देखे, तो कल से कालीन और भद्रा हवा को भदोही बना लो। कांच एवं सिरामिक अनुसंधान, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान। मित्रों इसको याद रखना, ये 69,000 भर्ती में इसको पूछा जा चुका है। कांच एवं सिरामिक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खुर्जा है, बुलंदशहर में। तो इस तरह से मैंने इसको याद कराने का आपका प्रयास किया। दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम लोग इसको आगे चलते हैं। देखिए केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान मतलब यह केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान यहाँ उच्च तिब्बती विश्वविद्यालय सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। तो इसको याद रखना, सारनाथ में वही है, सारनाथ जो पार्क है उसके बगल में ही आप केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान बना हुआ है आशापुर में। तो इसको आप याद रखिएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी कहाँ है? वाराणसी में है। BHU वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? BHU वाराणसी में पड़ता है। साग भाजी संस्थान, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, साग भाजी संस्थान को वेजिटेबल रिसर्च सेंटर कहते हैं, और ये भी कहाँ है? वाराणसी में। बीज अनुसंधान, ये भी एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी वाराणसी में है, और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन भी कहाँ है? वाराणसी में है। तो याद रखना, उच्च तिब्बती और प्रौद्योगिकी कहाँ है? वाराणसी। इसके बाद भाजी है, बीज है, और इसके बाद चावल और वाटर है। चावल में क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं, और बीज से क्या बनती है? भाजी बनती है, सब्जी बनती है। तो इस तरह से आप याद रखना, ये सब कहाँ है? वाराणसी में है। अब देखिएगा भारतीय लोक कला परिषद, तो भारतीय लोक कला परिषद भी कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में है। अब देखो भारत कला भवन, तो भारत कला भवन भी कहाँ है? वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी, इस बात को याद रखना। लेकिन भारत भवन की बात करना, और ये कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा जा चुका है, तो भारत भवन कहाँ पड़ता है? भोपाल। और भोपाल कहाँ की राजधानी है मित्रों? इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। भातखंडे संगीत संस्थान, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। और यह भी कई बार स्टेट लेवल के एग्जाम PCS में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए रानी महल संग्रहालय,
याद करिएगा, समझिएगा। रानी महल संग्रहालय कहाँ? अरे वही रानी लक्ष्मीबाई। रानी कहाँ की थी? रानी झांसी की थी, रानी झांसी की। तो झांसी से याद रखना, रानी महल संग्रहालय झांसी की, झांसी वाली रानी। मुगल म्यूजियम, देखिए मुगलों का संबंध बहुत ज़्यादा किससे है? आगरा से है ना। हर काम जो है आगरा से। आगरा उनकी सामान्यतः राजधानी हुआ करती थी। तो मुगल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आगरा है। तो इस तरह से याद रखना। आगरा का किला वगैरह भी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें, तो ये तीनों संस्थान कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। आप इसको याद रखिएगा। हिंदी चाहे उर्दू चाहे संस्कृत। हिंदी आप जानते हैं कि राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है, और राज्य की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू है। और संस्कृत भी याद रखना, संस्कृत देववाणी है, सबसे प्राचीन भाषा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की बात करेगा तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। ये भी कहाँ है? लखनऊ। याद करना, भा से भाषा, भा से भला, भला, भाषा और भला, भा से भाषा, ला से लखनऊ। अब भारतीय भवन पुस्तकालय कहाँ पर है? प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज। भारतीय भवन पुस्तकालय की बात करेगी। अब जानिएगा, समझिए, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं? प्रयागराज में जाते हैं। तो वहाँ पर पुस्तकालय का भवन ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पुस्तकों का ज़्यादा खरीदारी होगी, तो ज़्यादा पुस्तकें भवन में सुरक्षित रखी जाएंगी, तभी तो खरीदेंगे। तो भारतीय पुस्तकालय भवन क्या हो जाएगा? प्रयागराज। तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। भोजपुरी भवन और राज्य हिंदी संस्थान। मित्रों इसको याद रखना, भोजपुरी हम लोगों की माटी है, उत्तर प्रदेश की क्या है? माटी है, रग रग में भोजपुरी भरी हुई है, तभी तो मार धकाधक भोजपुरी निकल रही है। हाँ, तो याद रखना, भोजपुरी भवन कहाँ है? वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। और बात करें राज्य हिंदी संस्थान भी कहाँ है? वाराणसी है। तो आप इसका भी क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। चलिए मित्रों, तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ है। कृषि संबंधित जितने भी नई जानकारियाँ विकसित की जाती हैं वो कहाँ से की जाती हैं? शोध कार्य कहाँ से किए जाते हैं? अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ है। तो ऐसे याद रखना। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, पान महोबा वाला, जैसे कहते ना कजरी महोबा वाली, तो ऐसे ही पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र क्या हो जाएगा? महोबा। क्या होगा? महोबा। महोबा। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिएगा गन्ना शोध परिषद। तो गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर है। कहाँ है? शाहजहांपुर। क्या बोलेंगे? शाहजहांपुर। यानी शाहजहां को हम का चुसाएंगे? गन्ना दे देंगे, अपना बेचारे चूसते रहेंगे ना। गन्ना बड़ा मीठा होता है। गन्ना में कौन सी शर्करा पाई जाती है? गन्ना में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आप इसका भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए, हमने आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ा रखा है, ठीक, गन्ना के बारे में भी। अब उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान। तो उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। आप इसको याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख स्टेडियम। तो उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, एक ग्रीन पार्क स्टेडियम और एक इकाना क्रिकेट स्टेडियम। अभी हाल ही में लखनऊ में शायद न्यूजीलैंड से युद्ध हुआ था, न्यूजीलैंड से क्रिकेट हुआ था, जिसमें भारत ने विजित किया था। तो ये शायद इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ही हुआ था, लखनऊ में ही हुआ था। अब हमको तो देखिएगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ग्रीन पार्क ये कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। और इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है, गोमती फ्रंट के रिवर के किनारे।
तो गोमती फ्रंट यानी लखनऊ में है। इतना याद रखिएगा कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, लखनऊ में, और ग्रीन पार्क कहाँ है, कानपुर में है। तो मित्रों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, तो आपने इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के विशेष स्थल, पार्क या सिटी या केंद्र की बात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। लोहिया पार्क, लोहिया पार्क कहाँ है, लखनऊ में है। राम मनोहर लोहिया पार्क या लोहिया पार्क कहाँ है, लखनऊ में है, इसको याद रखिएगा। बुद्धा थीम पार्क, बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में है। कहाँ है, सारनाथ वाराणसी, तो इसको याद रखिएगा, सारनाथ, सारनाथ वाराणसी में। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा भी कहाँ स्थित है, सारनाथ में स्थित है, और जो कितनी ऊंची मीटर है, 70 मीटर ऊंची है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर कहाँ है, लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में है। साइंस पार्क, साइंस पार्क कहाँ है, संडीला। कहाँ है, संडीला, और संडीला कहाँ पड़ता है, हरदोई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरदोई। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक देखो ना, प्लास्टिक सिटी कहाँ है, कानपुर, कानपुर। प्लक, प्लक याद रखना, प्लस से प्लास्टिक, क से क्या हो जाएगा, कानपुर। साइबर सिटी, देखो साइबर, साइबर सिटी भी कहाँ है, प्लास्टिक सिटी भी कानपुर है। कहाँ है, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, और साइबर सिटी कहाँ है, कानपुर, इसको याद रखना, कानपुर। और ये क्या है, कानपुर देहात। ठीक, दोनों अलग अलग है मित्रों। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आगरा। कहाँ, आगरा, और कहाँ, नोएडा। तो इन दोनों को याद रखना। कहेंगे ना इले, क्या इले आ कहेगा कि नो ना, इले आ क्या कहेगा, नो, नहीं लूँगा। तो आ से इले से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, आ से क्या, आगरा, और नो से क्या हो जाएगा, नोएडा। देखो टाई सिटी व वेब सिटी, तो एक छोटुआ मान लीजिए खेल रहा है खिलौने के साथ ना, आप तो बड़े होंगे, खिलौने के साथ खेलेंगे नहीं, आपको बड़ा खिलौना चाहिए। तो छोटुआ जो है छोटे खिलौने के साथ खेल रहा है, तो उसे कहेंगे हे छोटुआ अपना टॉय दे दे। टॉय माने क्या होता है, खिलौना, तो अपना टॉय यानी टॉय दे देंगे, तो क्या कहेगा छोटुआ, नहीं कहेगा, क्या मुड़ी हिलाएगा, कहेगा कि नहीं, तो नो कहेगा, क्या कहेगा, नो। तो ये क्या हो जाएगा, नोएडा। ठीक, अब इसके बाद वेब सिटी भी कहाँ है, नोएडा है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, दोस्तों एशिया का प्रथम डीएनए बैंक बायोटेक पार्क में लगाया गया, लखनऊ में लगाया गया। ठीक, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक याद रखना, बायोटेक पार्क में लगाया गया, और ये कहाँ है, बायोटेक पार्क लखनऊ, इसको भी याद रखना, बायोटेक पार्क में, लखनऊ में। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक, देखो वाईफाई चलाते हैं तो धकाधक न चलता है, लोड वोड करते हैं वाईफाई, तो वाईफाई एकदम ताज़ा ताज़ा चलता है। कैसे चलता है, ताज़ा ताज़ा। तो पहला स्मारक कौन है, ताज है, क्या, ताजमहल, ऐसे याद रखना है। प्रदेश में साइबर थाने, प्रदेश में 2 प्रमुख साइबर थाने हैं, इसको भी हम देखेंगे। पूरे आल प्रदेश में देखो, आ से क्या हो जाएगा, आगरा, और क्या हो जाएगा, लखनऊ। मैंने क्या बोला, आल, आल मतलब पूरे प्रदेश में, हमारे पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आगरा और लखनऊ, ऐसे याद रखिएगा। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर, राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, नोएडा में स्थापित किया गया है। कहाँ, नोएडा में स्थापित किया गया था। और कन्वेंशन सेंटर दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह भी कहाँ है, वाराणसी में है। कहाँ है, वाराणसी में है। तो मित्रों आप इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान जितने भी रहे हैं, विशेष स्थल, पार्क, सिटी, केंद्र, तो कृषि संस्थान या भाषा संबंधित संस्थान, सभी को एक इसी वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो और आपके लिए आप परीक्षा में सहायक साबित हो, तो इस
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। मित्रों, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।